गाइस, मैं हूं अज़ार एंड वेलकम टू मिस्टिक सीकर टैरो। मैं एक साइकिक एनिक चैनलर हूं एंड आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं उन उन लोगों के लिए जो लोग या तो स्टक फील कर रहे हो अपने लाइफ में या फिर स्टैग्नेंट फील कर रहे हो। एक ही टाइप के का लाइफ चलता जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है किधर जा रहा है लाइफ, या अशांति है, आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, ओके फ्रस्ट्रेशन लग रहा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो अगर इफ़ यू फील एनी सच इमोशंस जिससे आपको लाइफ में डिससेटिस्फाइड फील हो रहा है, नो दैट दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। सो प्लीज़ लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। मैं आज की रीडिंग को ओपन रखूंगी एंड विल सी कि गॉड को आप तक क्या क्या मैसेजेस पहुंचानी है। Okay. So we have the Hanged Man and the Sun. Amazing. पहली बात तो यू नो कि आप गलत क्या क्या कर रहे हो अपने लाइफ में। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको पता है कि आप सही नहीं कर रहे हो, भले ही वो नेगेटिव थॉट्स रखना हो, भले ही वो नेगेटिव कुछ आदतें रखना हो, या फिर लाइफ को सही से न जीना हो, या फिर खुद को अच्छे वाइब्रेशंस में ढाल के नहीं रखना हो। सो वॉट एवर इट इज़, नो दैट कि अभी आपकी लाइफ जो इतनी स्टैगनेंट चल रही है उसका 70% रीज़न ये है कि आप अपने लाइफ को ढंग से ढाल नहीं रहे हो। एंड यूनिवर्स विल कीप ऑन मेकिंग यू अनकंफर्टेबल अनटिल एंड अनलेस आप खुद पे काम करो एंड अपने उन नेगेटिविटीज को एलिमिनेट करो एंड खुद को फ्री करो। ओके, दिस इज अ टास्क दैट यू हैव टू कंप्लीट, दिस इज अ जर्नी, दिस इज वन ऑफ योर पर्पसेस, दिस इज वन ऑफ योर लाइफ लेसन्स। इसीलिए ये लाइफ आपकी तब तक ऐसी रिपीट होती जाएगी जब तक ना आप सच में मेहनत करके खुद को उस नेगेटिव वाइब्रेशन के जोन से निकालो। आप में से बहुत सारे लोग बोल सकते हो कि हाँ ठीक है, मैं ट्राई तो करती हूँ बट कुछ ना कुछ बाधाएं आ जाती है। बाधाएं आएंगी, नेगेटिविटीज आएंगी, आपको आप जैसे ही सही रास्ते पे बढ़ने जाओगे आपका सबकॉन्शियस नेगेटिविटी आपके लाइफ में डालेगा, बिकॉज उसे चेंज नहीं पसंद। वो जानता है कि उसकी रियलिटी नेगेटिव रियलिटी है, नेगेटिव वाइब्रेशंस में वो कंफर्टेबल फील कर रहा है। तो आप जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे आप देखोगे कि बहुत सी चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं। या फिर सोचो, अगर वॉकिंग करने का सोचा था तो घर पे कोई आ गया, या फिर कुछ ना कुछ बहाने से नहीं कर पा रहे हो, कोई ना कोई रीज़न। यू हैव टू पुश थ्रू इट, यू हैव टू पुश थ्रू इट, अदरवाइज क्या होगा कि सेम साइकिल में आप चलते रहोगे चलते रहोगे चलते रहोगे। आप में से काफ़ी सारे लोगों तक अब तक रीबर्थ आ जानी थी, काफ़ी सारा सोल्यूशन आप लोग तक आ जाना था, आंसर्स आप तक आ जाने थे, जिस चीज़ में आप स्टक फील कर रहे हो वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाना था। बट नो दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ योर रिपीटिंग पैटर्न्स कि आप सेम ही उस लूप में घूमते जा रहे हो। ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द नेगेटिव थिंग्स जो आप अपने माइंड में लाते हो, जो आप अपने बॉडी में लाते हो, जो आप अपने इमोशंस में लाते हो एंड अपने लाइफ स्टाइल में लाते हो। ओके, इन सब चीज़ों को लिखो एक डायरी में कि आप नेगेटिव क्या सोचते हो, नेगेटिव क्या फील करते हो, क्या विचारधारा आपके नेगेटिव है, क्या लाइफ से रिलेटेड जो डिसीजंस लेते हो उनमें क्या नेगेटिव है, किस तरीके से आप अपने बॉडी को रखते हो, अपने लाइफस्टाइल को जीते हो उसमें क्या नेगेटिव है, लिखो क्या क्या है। ओके, अनटिल एंड अनलेस यू विल राइट इट तब तक आप सीरियस नहीं होगे उस चीज़ को लेके। जैसे ही आपने उसको लिख के अपने रूम पे या फिर कहीं ऐसे पे रख दिया जहाँ पे आपकी नज़र पड़ेगी ना, तभी आपको लगेगा कि ओके, इस चीज़ की वजह से मेरे लाइफ में नेगेटिविटीज़ आ रही हैं। ओके, तो तब जाके आप एक्शंस लोगे। सो लिखो सबसे पहले। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू एज ऑफ नाउ। एंड एक बार आपने लिख लिया, उन सब चीज़ों को करेक्ट करने की कोशिश करो। लाइक अगर लाइफस्टाइल ठीक से नहीं है तो हेल्दी खाना स्टार्ट कर दो, एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो, वॉकिंग करना स्टार्ट कर दो। अगर नेगेटिव माइंड सेट में हो तो आपको बोला जा रहा है कि ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस करना स्टार्ट कर दो, जैसे ब्रेथ वर्क हो गया, हो ओपोनोपोनो प्रेयर हो गया। नेगेटिव लोगों के संगत में हो तो धीरे धीरे खुद को उनसे निकालो, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलने लगो। ओके, एक बार आपका बॉडी बैलेंस हो गया, आपका माइंड बैलेंस हो गया विथ पॉजिटिव थॉट्स एंड आपकी एनर्जी, दैट इज योर इमोशंस एट्सेट्रा, वो सब भी जैसे ही पॉजिटिव हो जाएंगे ना, देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ योर लाइफ एनी मोर। जो रुकी हुई चीज़ें थी वो अपने आप से सॉल्व हो जाएंगी, न्यू अपॉर्चुनिटीज आएंगी, न्यू लोग आएंगे, बिगड़े काम बनने लगेंगे, पैसे आने लगेंगे, नेगेटिव लोग अपने आप से आपके लाइफ से हट जाएंगे। ओके, बट यू नीड टू टेक योर लाइफ सीरियसली।
अंटिल एंड अनलेस आप अपने लाइफ को सीरियसली लेते हो, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि यूनिवर्स या फिर गॉड आपके लाइफ को सीरियसली लेके उसको सॉल्व करेंगे? ऑन वन हैंड आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, मुझे ये चाहिए गॉड, या फिर आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ करते हो खुद ही के पावर से, बट ऑन द अदर हैंड यू आर नॉट लेटिंग गो ऑफ योर पास्ट सेल्फ, यू आर नॉट लेटिंग गो ऑफ द नेगेटिविटीज जो आपको खींच के नीचे लेके जा रहा है। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट ग्रोथ इन दैट सिनेरियो, राइट? तो कोई अच्छी चीज़ पाने के लिए बुरी चीज़ों को खोना ज़रूरी होता है, एंड दैट इज़ समथिंग दैट यू नीड टू लर्न इन दिस लाइफ टाइम। इसीलिए बार बार ये लेसन्स रिपीट हो रही हैं, ये साइकिल्स रिपीट हो रहे हैं। एंड जब भी कोई प्लानिटरी पोजिशंस होते हैं, लाइक मे बी न्यू मून, कुछ कुछ लोगों के लिए शायद से फुल मून अगर आता है, कुछ कुछ लोगों के लिए कुछ रेट्रोग्रेड्स अगर आता है, तो ये एनर्जीज और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, एंड तब आपको और ज़्यादा लेथार्जिक शायद से फील होता है, फिर मन अशांत हो जाता है, नेगेटिव लगता है, कंट्रोल नहीं कर पाते हो खुद पे, खुद के माइंड पे कंट्रोल नहीं कर पाते हो कि। तो एक्सपेक्ट कि जब भी ऐसे कुछ प्लानिटरी पोजिशंस में इधर उधर होगा, तो तब ये चीज़ और ज़्यादा इंक्रीज होंगी। ओके, एंड ऑल्सो यू नीड लाइक, अगर इन सब प्लैनेट्स का इफेक्ट आपको काउंटर एक्ट करना है, तो आपको डेली सुबह उठना पड़ेगा। डेली सुबह उठ के 10 मिनट या तो आप सूर्य नमस्कार कर लो, या फिर वॉक पे निकल जाओ, या फिर ऐसे ही बालकनी पे या फिर कहीं पे जाके अंडर द सन रहो। ओके, उस टाइम स्पेशली सुबह 8 से पहले के टाइम के जो वाइब्रेशंस होते हैं नेचर के, वो हमको बहुत ज़्यादा हील करते हैं। तो इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप सुबह 5 से 8, 5 AM to 8 AM के वाइब्रेशंस को खुद के अंदर लो। दैट विल ब्रिंग एक्सट्रीम हीलिंग फॉर यू। अगर उस टाइम वॉकिंग जा सको, या फिर उस टाइम अगर बाहर जाके दौड़ के आ सको, साइकिलिंग कर सको, कोई भी आउटसाइड एक्टिविटी कर सको, दैट विल बी दी बेस्ट फॉर यू। अदरवाइज सिर्फ बाहर जाके अगर चाय पी लिए, 10-15 मिनट बाहर ऐसे ही घूम लिए, टहल लिए, गाना सुन लिए, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। ओके, आई एम सेंसिंग आप में से काफ़ी सारे लोगों के माइंड में कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स चलती रहती हैं, या फिर आई एम फीलिंग अ हैवीनेस इन योर हार्ट चक्रा। कुछ कुछ लोगों के हार्ट चक्रा में मुझे हैवीनेस फील हो रहा है। वो इसलिए है बिकॉज आपने ना कुछ कुछ चीज़ों को जाने नहीं दिया है अभी तक। भले ही वो माइंड का क्लटर हो, या फिर भले ही वो दिल का हेवीनेस हो, इट्स इट्स वेइंग यू डाउन बिकॉज जो पास्ट की चीज़ें हैं उनको आपने जाने नहीं दिया है फुल्ली, या फिर जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसमें यू कॉन्स्टेंटली कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स, या फिर आपका ध्यान दूसरों के लाइफ में है, स्पेशली कुछ नेगेटिव लोगों के लाइफ में, कि उसने क्यों वैसे किया, उसने क्यों ऐसे खराब किया, वो कितना नेगेटिव है लेकिन कितने अच्छे से वो लाइफ जी रहा है, वो कैसा लाइफ जीता होगा, उसने इतना दुख मेरे को दिया है, अभी कैसा होता होगा वो। ओके, तो पास्ट के जितने भी लोग हैं उनको जाने दो, जिन्होंने भी आपका दिल दुखाया हो, जिन्होंने भी जाने अनजाने में आपके साथ कुछ खराब किया हो, प्लीज़ लेट देम गो। बिकॉज उनकी एनर्जी, आप उनके बारे में जितना सोचोगे ना, उनकी एनर्जी को आप खुद में ला रहे हो, उनके नेगेटिविटीज़ को आप खुद में ला रहे हो, उनके नेगेटिव वाइब्स को आप खुद में ला रहे हो, बशर्ते उनकी हीलिंग हो रही है, या फिर वो लोग थोड़े से फ्री फील कर रहे हैं, बट आप उनके चीज़ों को सोकअप कर ले रहे हो। ओके, तो नो मैटर वो अभी का कोई पर्सन हो, कोई टीचर, कोई कज़न, कोई रिलेटिव, कोई एक्स एट्सेट्रा, फ्रेंड जो कि सामने से अच्छे हैं बट पीछे से यू नो कि नेगेटिव है, वो हुएवर दे आर, जस्ट फॉरगिव देम। जितना जितना ऊपर ऊपर रिलेशनशिप बनना है, बना के रखना है, उतना बना के रखो, एंड डीप इन्फ्लुएंस उनका मत होने दो अपने लाइफ में। डीप इन्फ्लुएंस खुद के थॉट से भी मत होने दो बाय थिंकिंग अबाउट देम। ओके, द मोर यू फोकस ऑन योर लाइफ, द मोर योर लाइफ विल ग्रो। तो अच्छी चीज़ें सोचो, अच्छी बातें सोचो प्लीज। अगर एक्सेप्ट नहीं होती हैं ना अच्छी चीज़ें, तो इस साल को एज एन एक्सपेरिमेंटेशन ईयर के तरह तरह पकड़ लो। ओके, कि ठीक है, इतने सारे साल नेगेटिव तो सोचा, इतने सारे साल नेगेटिव थॉट्स को खुद पे हावी होने दिया, लेट्स इमेजिन कि इस साल हर चीज़, हर काम बनेगा, हर मुसीबतें सॉल्व हो जाएंगी, हर चीज़ अच्छा होगा, हर अच्छी चीज़ आएंगी, हर अच्छे लोग आएंगे, जिधर मुझे ग्रोथ चाहिए उधर मुझे ग्रोथ मिलेगा, जिधर मुझे सक्सेस चाहिए उधर मुझे सक्सेस मिलेगा। मैं खुश हूँ इस साल, मैं खुश होऊंगा इस साल, मेरे तक वो हर चीज़ आएगी जो मैंने कभी इमेजिन किया था। मैं फुलफिल्ड फील करूंगा इस साल, मैं अबंडेंट फील करूंगा इस साल, मुझे वो नौकरी मिलेगी, अगर वो नहीं मिली तो उससे ज़्यादा अच्छी कोई मिलेगी। आई सरेंडर एवरीथिंग टू गॉड। ओके, तो टेक इट एज एन एक्सपेरिमेंट ईयर। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, ये एक्सपेरिमेंट फेल कर जाएगा, राइट? वो चीज़ें नहीं आएंगी जो आप चाहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा, वही होगा ना जो ऑलरेडी होता आया है एट सम पॉइंट इन योर लाइफ। हमेशा तो वो चीज़ें नहीं मिली है ना जो चाहिए। तो इस साल को
टेक इट एज अ गिवन कि ये साल आपका है। टेक इट एज एन एक्सपेरिमेंट कि इस साल मुझे अच्छी चीज़ें सोचनी है, अच्छा करना है, दूसरों के लिए सेल्फलेस वर्क करना है, खुद के लिए अच्छा करना है, खुद के बॉडी को ऑनर करना है, खुद के माइंड को क्लियर रखना है, खुद के इमोशंस को अच्छे इमोशंस में ढाल देना है। बस अच्छी चीज़ों से भर के रखो खुद को। बार बार ये एफर्मेशन रिपीट करो कि आई एम एक्सलेंट, आई एम अ विनर, आई एम अबंडेंट, एंड उसकी एनर्जी में खुद को डालो। ओके, एंड जस्ट सी हाउ मैजिकली योर लाइफ शिफ्ट्स। तो अगर यकीन नहीं आता है कि आपकी रियलिटी चेंज हो पाती है, तो इस बात पे यकीन करने की कोशिश करो कि ठीक है, चलो एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। एक साल के लिए क्यों ना सही, नेगेटिव नहीं सोचेंगे। एक साल के लिए क्यों ना सही, किसी के पीछे नहीं भागेंगे। एक साल के लिए क्यों ना सही, खुद का सेल्फ लव बढ़ाएंगे। एक साल के लिए क्यों ना सही, खुद को सही रूटीन में ढालेंगे, खुद के स्किल को इम्प्रूव करेंगे। ओके, सो टेक इट एज एन एक्सपेरिमेंटेशन ईयर एंड सी द शिफ्ट इन एनर्जीज। हाँ, बहुत मुश्किल होता है शायद से आप में से कुछ कुछ लोगों को कि वापस से वही थॉट्स आ जाती हैं दिमाग में, बट वहीं पे खुद को रिमाइंड कराना होता है। देयर इज अ पॉइंट जहाँ पे आप पॉजिटिव सोचते हो, एंड देयर इज दिस पॉइंट जहाँ पे आप नेगेटिव सोच रहे हो, बट उसके बीच का एक मिडिल ग्राउंड आता है जब वो धीरे धीरे पॉजिटिव थॉट्स वापस से नेगेटिव होने लगती है। वो अचानक से नहीं नेगेटिव होती है। यू नो कि हाँ, अंदर कुछ चेंज आ रहा है, कुछ कुछ इमोशंस नेगेटिव हल्के से फील हो रहे हैं, फिर मन खराब लग रहा है। उसके बाद धीरे धीरे थॉट्स अपने आप कुछ दिन में नेगेटिव हो जाती हैं। तो जैसे ही यू आर फीलिंग अ शिफ्ट इन योर एनर्जी, वापस से द पॉजिटिव एफर्मेशन सुनो, लोगों के पॉजिटिव लाइफ जर्नी के बारे में सुनो, स्पिरिचुअल लोगों के लाइफ लेसन्स के बारे में सोचो कि यूट्यूब इज़ फिल्ड विद सच वीडियोज़ जहाँ से आप इंस्पिरेशन ड्रॉ कर सको। तो जैसे लोगों से आपको इंस्पिरेशन मिलता है वैसे से लो, whether it be gurus, whether it be spiritual people, whether it be entrepreneurs, whether it be sports person, okay, सबके लाइफ से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। बिकॉज आज जो जो लोग टॉप में है ना, उन्हों वो मेहनत करके ही वहां पे गए हैं। दे हैड टू सैक्रिफाइस ऑल द नेगेटिव थिंग्स जो कि उनके अंदर है, या फिर एटलीस्ट क्वाइट अ लॉट ऑफ नेगेटिव थिंग्स जो कि उनके अंदर थी, एंड दे हैड टू कीप देमसेल्व्स इन सर्टन रूटीन्स, एंड तभी जाके वो वहां पे पहुंचे हैं जहां से वो काफी सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं। ओके, तो जिस भी लोग, जिस भी साइंटिस्ट, जिस भी नोन पर्सन, लेजेंड, या इवन वो पास्ट के भी हो सकते हैं, ओके, निकोला टेस्ला, आइंस्टाइन एटसेट्रा, उनके लाइफ के बारे में पढ़ो। दोज पीपल विल, their energies will inspire you. ओके, सो फाइंड आउट किन से, किस किस लोगों से, कैसे लोगों से आपको इंस्पायर्ड फील हो रहा है, एंड जस्ट टेक वट एवर यू कैन फ्रॉम देयर जर्नी। बाहर बाहर जाओ, ओके, मूवमेंट लाओ अपने लाइफ में। आप में से काफ़ी सारे लोग अपने केज में हो, अपना ही एक केज बना के रखा है आपने। मे बी स्कूल से घर, घर से स्कूल, फिर ट्यूशन, या फिर घर ही में रहते हो मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अगर बाहर जाते भी हो तो कुछ ड्यूटी करने जाते हो, लाइक काम पे गए या फिर सब्जी खरीदने गए कुछ, बट खुद को आप टाइम नहीं देते हो बाहर जाके कि चलो पार्क में बैठ के आए थोड़ी देर, या ऐसे ही टहल के आए गाना सुनते सुनते। तो गिव योर सेल्फ सम फ्रीडम। आप खुद ही के केज में खुद को बंद किए हुए हो, ड्यूटीज अपने सर पे लिए हुए हो, काम अपने सर पे लिए हो, शायद से पढ़ाई अपने सर पे लिए हो। तो गिव एटलीस्ट हाफ एन आवर टू योर ओन सेल्फ, जहाँ पे सिर्फ आप हो एंड आपके इमोशंस, एंड मे बी अगर गाना वगैरह आपको सुनना अच्छा लगे तो वो, नो पॉडकास्ट, नो वीडियोज, नो टॉकिंग ऑन फोन विथ पीपल। बहुत सारे लोग जाते हैं कि हाँ चलो वॉकिंग करके आए, तब तक फोन पे बात करते हैं। नहीं, दैट्स नॉट हीलिंग यू। वहां पे आप सिर्फ नहीं हो, यू नीड टू अंडरस्टैंड योर ओन वाइब्स। आप जितना खुद को टाइम दोगे ना, उतना आप अपने वाइब्स को समझोगे, अपनी एनर्जी को समझोगे, एंड तभी जाके यू विल बी एबल टू स्पॉट दैट शिफ्ट इन एनर्जी। कितने सारे लोग दूसरों के ही जिम्मेदारियां लेते हुए या फिर दूसरों के साथ बात करते हुए, लाइक एक्सटर्नल चीजें, हम खुद को छोड़ के दूसरे चीजों पे ध्यान ज्यादा देते हैं, उनकी एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं। हमें पता चल जाता है कि फ्रेंड का मूड कब खराब हो रहा है, बट हमें ये पता नहीं चल रहा है कि हमारे अंदर एनर्जी शिफ्ट कब आ रही है। ओके, दैट्स बिकॉज फोकस एक्सटर्नल चीज़ों पे है। खुद के सोल पे फोकस करो, खुद के इमोशंस पे फोकस करो। ज़्यादा नहीं, आधा घंटा दो। अगर बाहर नहीं भी जा पा रहे हो आधे घंटे खुद को, खुद के इमोशंस को फील करने के लिए, तो कॉन्टेम्पलेटिव मेडिटेशन करो घर में बैठ के, या फिर विपासना मेडिटेशन करो।
प्लीज़ गूगल कर लो ये कैसे टाइप के मेडिटेशन है, बिकॉज मैं ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ। ओके, विपासना मेडिटेशन या फिर कॉन्टम्पलेटिव मेडिटेशन, ये डेली अगर आप करोगे ना, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपके अंदर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, छोटी छोटी चीज़ें आप समझ पाओगे, आप अपने सबकॉन्शियस से कनेक्शन अच्छे से बना पाओगे, अपने हायर सेल्फ से कनेक्शन अच्छे से बना पाओगे, इंट्यूशन भी शायद से थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए आपका, जिस वजह से आप लाइफ को अच्छे तरह से गाइड करके आगे बढ़ पाओगे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि लाइफ में नेगेटिविटी है, प्रॉब्लम ये है कि जो नेगेटिविटी है उनसे खुद को कैसे निकाले। अगर विल पावर कम है तो विल पावर को कैसे बढ़ाए, अगर लेजीनेस ज़्यादा है तो उस लेजीनेस को कम कैसे करें। एंड ये तभी होगा व्हेन यू एस्टैब्लिश योर कनेक्शन विथ योर ओन सोल। जितना हमारा अपने सोल से कनेक्शन छूटता जाता है, हायर सेल्फ से कनेक्शन छूटता जाता है, उतनी ही हमारी विल पावर कम होती जाती है, आवर केपेबिलिटी टू लव समथिंग कम हो जाती है, नेगेटिव इमोशंस, एंगर एट्सेट्रा, पेशेंस कम होना, ये सब हो जाता है। तो एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप विथ योर हायर सेल्फ, अपना स्किल इम्प्रूव करो, जिस भी फील्ड में हो अपना स्किल इम्प्रूव करो, फिजिकल वर्कआउट पे ध्यान दो, खुद को थोड़ा सा टाइम दो, पॉजिटिव सोचो एंड टेक इट एज एन एक्सपेरिमेंटेशन ईयर। देखना कुछ मंथ्स में डेफिनेटली आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी एंड यू विल फील मोर एनर्जेटिक, यू विल फील मोर हैप्पी, यू विल फील हैप्पी फ्रॉम विद इन। लाइक लाइफ है, जिंदा है, अच्छी बॉडी है, अच्छा सब कुछ है, सब बढ़िया चल रहा है, सब अच्छा होगा ही, और भी अच्छी चीज़ें आएंगी, ऐसा वाला आपका माइंड सेट हो जाएगा। बिकॉज देर आर पीपल हु आर लिविंग दैट वे, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। कुछ लोग ऐसे ही खुश हैं, दैट इज़ ट्रू। ओके, सो यू विल रीच एट अ लेवल जहाँ पे आप खुद में खुश रहोगे, खुद की लाइफ से खुश रहोगे, हर चीज़ से खुश रहोगे, नेगेटिविटीज़ भी आएंगी तो भी यू विल बी ग्रेटफुल कि ओके चलो कुछ नया सीखने को मिला। ओके, एंड जितना आप उन हाई वाइब्रेशंस को टच करोगे ना, उतनी ही आपके लाइफ में अपने आप से पॉजिटिव चीज़ें आएंगी, अपने आप से पॉजिटिव लोग आएंगे, गुड अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, गुड लक आएगा, एग्जाम्स अच्छे होंगे एट्सेट्रा। ओके, तो लाइफ आपकी बढ़िया होगी, दैट इज़ फॉर श्योर। बट सैक्रिफाइस आपको करना होगा, दैट इज़ ऑल्सो रिटन। जब तक वो सैक्रिफाइस आप नहीं करोगे तब तक यू कैनॉट शिफ्ट योर एनर्जी फ्रॉम हियर टू हियर। ओके, सो आई होप इस रीडिंग से आपको हेल्प मिली हो, इंसाइट्स मिली हो। प्लीज़ इन मैसेजेस को ज़रूर फॉलो करना, बिकॉज दीज आर डायरेक्ट चैनलिंग्स फ्रॉम डिवाइन। एंड येस, आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स। ब्लेस्ड बी।